आज के इस वीडियो में आप लोगों को लुसेंट के सब्जेक्टिव बुक किस तरह से पढ़ें उसके बारे में बताएंगे। जो कि आप लोग देख रहे होंगे सामान्य ज्ञान है लुसेंट का, इसको किस तरह से पढ़ा जाए और आपको 30 दिनों में यह किस तरह से कंप्लीट हो जाए उसके बारे में बताएंगे। फिर इस लुसेंट बुक को पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरह से करें उसके बारे में बताएंगे। जो कि देख रहे होंगे यहाँ पे लुसेंट का ही ऑब्जेक्टिव है, लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, इसके बारे में बताएंगे। तो पहले आप लोगों को इसके बारे में कुछ परिचय करवा देते हैं कि हम इस वीडियो में आप लोगों को क्या बताने वाले हैं। तो यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। आज आप सभी को लुसेंट बुक को 30 दिनों में कंप्लीट करने का बेस्ट मेथड के बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके जीएस का जो भी पोर्शन होता है लुसेंट बुक से लगभग 70 से 80% क्वेश्चन जो है यहीं से आता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का यह प्रॉब्लम रहता है कि लुसेंट किस तरह से पढ़ें, किस तरह से याद करें, पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है। लेकिन और बहुत सारे स्टूडेंट का यह भी प्रॉब्लम होता है कि लुसेंट पढ़ते हैं लेकिन एक एक पेज पढ़ते हैं। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा इसमें लगभग 320 पेज या लगभग 310 से 320 पेज है। तो वो अगर इस तरह से पढ़ते हैं तो लगभग उन्हें 1 साल लग जाएगा पढ़ने में। तो लेकिन हम आप लोगों को यह बताएंगे कि यह 30 दिन में किस तरह से आपको कंप्लीट हो जाएगा और आपका एग्जाम में क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट का तो लुसेंट बुक 1 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाता क्योंकि वो एक तरफ पढ़ते हैं और एक तरफ भूल जाते हैं। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा जो चीज़ जितना ज़्यादा दिन तक पढ़ा जाए, जितना ज़्यादा दिन तक अगर उससे ज़्यादा लंबा पढ़ाया जाए तो जल्दी भूलने का दिक्कत हो जाता है, क्योंकि पीछे वाला भूलने का दिक्कत होगा। लेकिन आप लोग अगर उसे जल्दी पढ़ लेते हैं तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और आप लोग जल्दी बुक को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसी को 30 दिन में पढ़ने का लुसेंट बुक को और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का बेस्ट मेथड के बारे में आज आप लोगों को जानकारी देंगे। तो पहले आप लोगों को लुसेंट बुक जो होता है सब्जेक्टिव, जो आप लोग जितना भी आप लोग तो रखे होंगे, जो लुसेंट बुक है देख रहे होंगे यहाँ पे सामान्य ज्ञान है लिखा हुआ लुसेंट का, इसके बारे में बताएंगे। और इसमें ये बताएंगे इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, इसको कितना दिन में 30 दिन में किस तरह से इसे डिवाइड करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हम आप लोगों को बताएं कि पहले इसके सारे सब्जेक्ट के बारे में बताएं क्या कि आप लोगों को मालूम है कि लुसेंट बुक जो है जीके जीएस का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वनडे एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है इससे 70 से 80% क्वेश्चन आता है। लेकिन इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट है, इसमें 11 सब्जेक्ट है। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है देख लीजिए। इसमें दिया हुआ विषय सूची इसका दिया हुआ पहला इतिहास आ जाता है। इतिहास में 3 भाग को बांट दिया गया, प्राचीन भारत में, आधुनिक भारत में और विश्व इतिहास में। दूसरा फिर इसके बारे में बांट दिया गया भूगोल के बारे में, फिर भारत का भूगोल बताया है इसमें। फिर देखिए इसमें दिया गया भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, तीसरा भाग में से बांटा गया। फिर भारतीय संविधान के बारे में है। फिर अगला चैप्टर ये जीके का पोर्शन कंप्लीट होने के बाद अब इसमें जीएस का पोर्शन आता है। तो भौतिक विज्ञान यहाँ पे देख रहे होंगे। फिर उसके बाद विविध आता है, जो कि विविध में बहुत विविध मतलब सारा मिसलेनियस टाइप का रहता है। जैसे कि कौन सा चीज़ महत्वपूर्ण खोज हुआ, कौन किए, कितना ईस्वी में किए, फिर किसका ऐसा मात्रक क्या होता है, फिर कोई भी यंत्र है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ये सारा चीज़ विविध में आ जाता है। उसके बाद देख रहे होंगे आप रसायन विज्ञान है जो कि केमिस्ट्री है 6ठा लेसन में। फिर 7वां चैप्टर में देख रहे होंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी का दिया हुआ है। फिर 8वां लेसन में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, ठीक है। फिर 9वां में विविध है, फिर आ जाता है इस विविध में आ जाता है भारत में प्रथम महिला कौन है, प्रथम पुरुष राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बने, ये सारे चीज़ के बारे में बताया गया। उसके बाद 10वां चैप्टर में देख लीजिए आप लोग खेलकूद के बारे में बताया गया। फिर 11वां चैप्टर में कंप्यूटर के बारे में बताया गया। तो देख रहे होंगे यहाँ पे टोटल 11 चैप्टर में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि इसमें देखिए पेज कितना से दिया गया, एक पेज से लेकर के टोटल इसमें कितना पेज दिया गया 311 पेज दिया गया। हो सकता है नया वाला में 320 पेज हो गया होगा। तो दिक्कत इसमें स्टूडेंट को ये आता है कि वो देखते हैं कि टोटल 311 पेज है, अगर एक एक पेज भी इसे डेली पढ़ा जाए तो 1 साल लगभग लग जाएगा। तो इससे वो घबरा जाते हैं। लेकिन आप लोगों को इससे घबराना नहीं, इसे चैप्टर बाय चैप्टर डिवाइड करके पढ़ना है। और आप लोगों को यह पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को आसानी से सारा लुसेंट जो है 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले आप लोगों को क्या करना है ये समझना है। तो देखिए पहले इतिहास है, इतिहास में 1 से लेकर 62 तक पेज है। तो आप लोग यदि इसे एक एक पेज पढ़ते हैं तो 62 दिन लग जाता है। लेकिन आप लोगों को इस तरह से नहीं पढ़ना है। एक दिन में टोटल
टोटल लेसन कितना है 11 है। एक दिन में आपको 5 लेसन डिवाइड करना है। मतलब जैसे कि मान लीजिए आज उठा लिए इतिहास उठा लिए, फिर भूगोल उठा लिए, 2 ठो जीके एक पार्ट उठा लिए, फिर 2-3 पार्ट आप उठा सकते हैं। एक फिजिक्स उठा लिए, एक बायोलॉजी उठा लिए, 4 हो गया। एक विविध से उठा सकते हैं, 5वां हो गया। तो टोटल 5 हो गया। आप इससे क्या उसके बाद क्या कीजिएगा कि 2-2 पेज सबसे पढ़िएगा। 2 पेज इतिहास से पढ़िएगा, 2 पेज भूगोल से पढ़िएगा। तो टोटल 5 चैप्टर एक दिन में यदि आप लोग उठाते हैं और 2-2 पेज यदि आप लोग डेली पढ़ते हैं तो टोटल कितना पेज हो गया? 10 पेज हो गया। अब ये नहीं सोचना है कि 2-2 पेज पढ़ना है, टोटल 10 पेज हो गया, 10 पेज हमें को याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। कोई भी अगर स्टूडेंट है, वो अगर एग्जाम निकाल चुका है या फिर एग्जाम का तैयारी कर रहा है, किसी को भी अगर लाइन टू लाइन अगर बोलेगा कि हमें याद है तो उसे याद नहीं रहता है। वो सिर्फ अपने मेथड से पढ़ता है और बहुत जल्द ही वो अपना कंप्लीट कर पाता है। तो क्या करना है, तो इसे याद नहीं करना, सिर्फ आपको ये मोटिव रखना है कि हमें जल्द से जल्द जो है इस लुसेंट बुक को 30 दिन में कंप्लीट करना है। तो क्या करना है, आपको सिर्फ ये रहना चाहिए कि एक बार रीडिंग लगा लेना है। एक दिन आराम से आप 10 से 15 मिनट में क्या कर सकते हैं, 20 मिनट में 5 पेज को आराम से पढ़ सकते हैं। तो आप लोग क्या करना है, 2-2 पेज सबका है, सिर्फ एक बार रीडिंग लगाना है। तो टोटल 5 लेसन में डिवाइड किए, 5 लेसन 2-2 पेज पढ़ें तो टोटल कितना लेसन पेज हो गया? टोटल 10 पेज हो गया। आप लोग देख ही रहे हैं कि इसमें कितना पेज है, 310 पेज है। तो 310 पेज है तो 10-10 पेज यदि आप लोग डेली पढ़ते हैं तो 30 दिन में कितना पेज हो जाएगा? 300 पेज हो जाएगा। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग एक दिन में 10 पेज पढ़ सकते हैं। तो मिनिमम यदि आप लोग मैक्सिमम 2 घंटा यदि आप लोग हिस्ट्री पे 2-2 घंटा यदि 30 दिन दे देते हैं तो आप लोगों को यह सारा पेज याद हो जाएगा। अब दिक्कत ये होता है कि हम आप लोगों को बताएं कि 5-5 सब्जेक्ट इसमें चुनना है, कोई भी एक दिन इतिहास चुन लेना, भूगोल चुन लेना, अल्टरनेट करके चुनना। जैसे इसमें कितना लेसन है? 11 लेसन है। तो 11 लेसन को डेली नहीं पढ़ना है। डेली नहीं पढ़ना तो क्या करना है, 5-5 लेसन बांट दिए, एक दिन में 2 पेज पढ़ें। फिर आज जो लेसन पढ़ें, चैप्टर पढ़ें, वो चैप्टर आज नहीं पढ़ेंगे आप, उसको अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसको बंद करके रख देना। फिर इसी तरह आपको पढ़ते रहना। तो ये 10 पेज डेली हो गया। तो आज जो 5 लेसन इसमें पढ़ेंगे वो कल नहीं पढ़ेंगे, कल अगला 5 लेसन को पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आज पढ़ लेते इतिहास पढ़ लेते हैं, आज भूगोल पढ़ लेते हैं, फिर आप भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, भौतिक विज्ञान, 5 लेसन अगर आज ये आप पढ़ते हैं तो अगले दिन जो पढ़िएगा 5 लेसन इधर से पढ़िएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, डेली 10-10 पेज का मोटिव होना चाहिए कि डेली हमको सब मिला के कितना पेज पढ़ना, 10 पेज। यदि आप लोग डेली 10 पेज पढ़ते हैं तो 30 दिन में आप लोग का 300 पेज कंप्लीट हो जाएगा। अब दिक्कत ये आता है कि आप लोग तो 10 पेज डेली पढ़ लीजिएगा, लेकिन 10 पेज में आपको याद भी नहीं हो पाएगा। तो किस तरह से इसे पढ़ना है कि याद भी हो जाए, एग्जाम में क्वेश्चन जो आए वो भी सही हो जाए। तो एग्जाम में देखिए आपका क्वेश्चन कौन आएगा, ये बुक 1 डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी ऑब्जेक्टिव आता है। तो ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। यदि आप लोग इसे 1 महीना में एक बार पढ़ लिए, फिर आप लोगों को संडे में आएगा तो संडे को क्या करना है कि जितना चीज़ पढ़ें, सिर्फ ये मोटिव रखना है, जितना चीज़ पढ़ें उसे स्पीड में एक बार एक दिन में 10 पेज, जैसे 10 पेज पढ़ें तो इसे सप्ताह में कितना होगा, 70 पेज। तो मोटिव करना है कि 30 पेज सुबह में पढ़ लें और 30 पेज शाम में पढ़ लें, तो 60 पेज हो जाएगा। तो एक दिन में आप लोग 60 पेज संडे को रिविजन कर दीजिएगा। इसी तरह आप लोग धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते चले जाइएगा तो आप 2 से 3 दिन में आप लोग पूरा लुसेंट बुक पढ़ सकते हैं। उसके बाद मेन क्वेश्चन ये आता है कि आप लोग ये तो पढ़ लिए, लेकिन जब तक आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि हम लोग जो लुसेंट बुक पढ़े उसमें भी कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कौन एग्जाम में ज़्यादा आता है। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। तो इसी लुसेंट बुक का ही एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है, उसी से प्रैक्टिस यदि करते हैं तो आप लोगों को अच्छा रहेगा। क्योंकि जो चीज़ आप इसमें पढ़ें, जैसे कि मान लीजिए आप लोग पढ़ें भारत का इतिहास, उसमें वैदिक सभ्यता आ जाता है, सिंधु सभ्यता आता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये आता है। इसी चैप्टर को लेकर के आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्टिव का बुक है, इससे आपको प्रैक्टिस करना है। तो जैसे कि आप लोग देखिए उससे हड़प्पा सभ्यता पढ़ें, तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ें, हड़प्पा सिंधु सभ्यता, तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता का देखिए यह है लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है, इससे आपको प्रैक्टिस करना है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कौन है, तो ये सारा क्वेश्चन यदि आप लोग तैयारी कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, टोटल इसमें कितना क्वेश्चन दिया गया, 76 क्वेश्चन, इस तरह से। फिर वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो वैदिक सभ्यता का देखिए यहाँ पे दिया हुआ, फिर इसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ। इस तरह से आप लोग इसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप लोगों को मालूम नहीं चल पाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को
जब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है, फिर आरआरबी मुंबई में पूछा गया है। तो ये सारा क्वेश्चन जब आप देखिएगा कि ये एग्जाम में पूछा हुआ है तो आप लोग का इंटरेस्टिंग जगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन बन रहा है, जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन बन रहा है मतलब। और जब आप 4 ऑप्शन देखिएगा, 4 ऑप्शन में आप लोग टिक भी कर लीजिएगा तो ये लगने लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे आप लोग का लुसेंट जो है धीरे धीरे दिमाग में छपने लगेगा और आप लोग एग्जाम में सही सही कर पाएंगे। तो ये था। तो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये नहीं कि आप आज सब्जेक्टिव पढ़े और कल ऑब्जेक्टिव पढ़े। जो चीज़ आज सब्जेक्टिव में पढ़े हैं उसी दिन आपको इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है। अगर क्या होगा कि यदि आप इसका ऑब्जेक्टिव तुरंत पढ़ते हैं तो आप लोग को ऑप्शन याद रहेगा और याद हो जाएगा। तो एक बार तो आप लोग आंसर देख करके इसका क्या कीजिएगा, पीछे में अगर जो क्वेश्चन का याद नहीं है तो पीछे से आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ आंसर देख लीजिएगा। जब एक बार आप लोग आंसर देख इसका टिक कर देते हैं, टिक नहीं करना है, सिर्फ मन में ही देखना कि कौन इसका आंसर होगा, क्योंकि आप लोग टिक कर लेते हैं तो फिर आप लोग जब दोबारा इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर आप लोग को ज़्यादा माइंड में ये नहीं आ पाएगा कौन सा आंसर होगा नहीं होगा। तो एक बार जब इसका आंसर देख लेते हैं तो फिर दोबारा क्या कीजिएगा, आप लोग दोबारा फिर से पढ़िएगा और दोबारा जब आप लोग पढ़िएगा तो देखिएगा कि सारा का आंसर आप लोग ऑब्जेक्टिव इसका ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाएगा। इस तरह से पढ़ना था। और दूसरा बात ये होता है कि आप लोग सब्जेक्टिव तो पढ़िएगा, जैसे इस बुक में सब्जेक्टिव है तो आप लोगों को मालूम है कि यह सब्जेक्टिव का लैंग्वेज थोड़ा क्या दिया हुआ, हार्ड दिया हुआ, बहुत सारा ऐसा आएगा पॉइंट को आप लोग को समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ दिया हुआ ईसा पूर्व दिया हुआ है और ईसवी दिया हुआ, तो बहुत जो पहला बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी क्या होता है। तो ये क्या कीजिएगा, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, गूगल में बता देगा ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी क्या होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि ईसा पूर्व क्या होता है। इसको बोला जाता है कि ईसा मसीह के जन्म वर्ष के पहले जो माना गया था ईसा पूर्व, और ईसवी जो उनके जन्म के बाद माना गया उसको क्या माना गया है, ईसवी माना गया। तो ये सारा चीज़ इसमें इस तरह से आप लोग को जो समझ में नहीं आएगा वो आप लोग गूगल से सर्च करके देख सकते हैं। तो आप लोगों को तो ये हम बता दें कि आप लोग 30 दिन में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये हम नहीं बताएं कि पूरा आपका 100% 30 दिन में याद हो जाएगा। सिर्फ हमको आप लोगों को यह बताएं कि 30 दिन में आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, कम समय है एग्जाम के लिए। उसके बाद आप लोग इस बुक से ऑब्जेक्टिव तैयार करें। अगर 30 दिन में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ अगर ऑब्जेक्टिव तैयार करें तो आप लोग को कन्फर्म बोल रहे हैं कि 50% क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का जैसे अभी रेलवे का एग्जाम है तो रेलवे का एग्जाम अभी 3 मंथ है, तो 1 महीना में तो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, तो बचा 2 मंथ। 2 महीना में आप लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये भी होता है कि बहुत सारा स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये रहता है कि जब तक वो नोट्स नहीं बनाता तब तक याद नहीं होता है। मेरे साथ भी यही हुआ था कि हम लोग जब हम बुक से पढ़ रहे थे तो हमें बुक से याद नहीं होता। देख रहे होंगे यहाँ पे अंडरलाइन किया, अंडरलाइन करके पढ़ते थे। तो इसमें जब आप ये भी कर सकते हैं कि अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन करके फिर पढ़ते तो आप लोग को 30% इसमें याद रह जाएगा, लेकिन तभी पूरा याद नहीं रह पाएगा अच्छा से। तो बढ़िया से और भी याद करने के लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। जिससे जैसा कि देख सकते हैं कि हम नोट्स बनाए, हमें भी हिस्ट्री में समझ में अच्छा से नहीं आ पाता था। तो हम क्या किए, जो चैप्टर एक बार तो इसका लुसेंट पढ़ लिए, फिर जो चैप्टर दोबारा जब पढ़ना स्टार्ट किए, जैसे कि भारत का इतिहास के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए, तो उसका नोट्स बुक में क्या दिया हुआ है कि एक ही में 3-4 पॉइंट दिया। हम क्या किए, सबको अपने लैंग्वेज में लिखे, अलग अलग पॉइंट करके लिखे। जैसे कि उसमें दिया हुआ था यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहास हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। मतलब देख रहे हैं कि हम छोटा छोटा पॉइंट में इसको बांट दिए और 1 लाइनर बना दिए। 1 लाइनर बनाने से क्या हो गया, और ये भी जानते होंगे कि जो चीज़ आप जितना ज़्यादा बार लिखते हैं उतना ज़्यादा आपको याद होता है। मतलब पढ़ने से ज़्यादा आपको कब ज़्यादा याद होगा, लिखने से ज़्यादा याद होगा। लेकिन आप लोग ये ज़रूरी नहीं कि ये लिख के करें, अभी टाइम कम है। तो जब एक बार आप लोग पढ़ लें, अगर आप लोग को ज़्यादा टाइम थोड़ा मिल रहा है, देख रहे हैं कि सारा चीज़ हो जा रहा है, 1 आध घंटा यदि आपके पास निकल रहा है, तो आप लोग इस तरह से इसका नोट्स बना सकते हैं। तो इसमें नोट्स ये नहीं कि जो बुक में दिया हुआ वही लाइन टू लाइन उतारना। जैसे कि आप लोग इसमें बुक पढ़ें, जैसे कि बताते हैं आपका ये लुसेंट है, तो लुसेंट में जैसे क्या है, जैसे देखिए लिखा हुआ दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पर है, पल्लव वंश पर है। तो लिखा हुआ पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इसमें 1 लाइन में बना के लिखा है। तो आप लोग इसको नोट्स किस तरह से बना सकते हैं, लिखिएगा पल्लव वंश और यहाँ पे लिख दीजिएगा डायरेक्ट संस्थापक। तो लिख दीजिएगा संस्थापक, पल्लव वंश संस्थापक सिंह विष्णु। तो आप लोग क्या हुआ, 2-4 सेकंड में आपको याद हो जाएगा। एक बार कॉपी पलटिएगा, याद हो जाएगा संस्थापक सिंह विष्णु। फिर पूछता है कि इसमें क्या लिखा हुआ, देखिए इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु में थी। तो अब इतना लैंग्वेज नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, राजधानी क्या लिख देना, कांची। तो एक बार आप लोग इसे पढ़िएगा तो आपको क्लिक हो जाएगा और आपको एग्जाम में भी अच्छी तरीक़ा से याद हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बार तो पहले आपको क्या करना है, इसको रीडिंग लगा लेना। रीडिंग लगाने के बाद यह बुक आपको एक बार ऑब्जेक्टिव बना लेना। फिर 30 दिन के बाद आप लोग को यदि ज़्यादा समय मिलता है तो क्या कीजिए, फिर से आप लोग बुक को पढ़ना स्टार्ट कीजिए और बुक को पढ़ने के बाद क्या कीजिए, अपने मन से एक एक पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट करते जाइए। इस तरह से आप लोगों का
लगभग 1 महीना में तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 1-2 महीना इस तरह से आप लोग कंटिन्यूटी बना के पढ़ते हैं तो आपको लूसेंट का एक भी क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में नहीं। तो मेन रूप से आपको ये याद रखना है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो ये हो गया कि आपको अगर ये बुक का भी ऑब्जेक्टिव बना लिए, अब कैसे ऑब्जेक्टिव बनाए तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सिंधु सभ्यता पढ़े तो गूगल पे सर्च कीजिएगा क्वेश्चन रिलेटेड टू सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता क्वेश्चन आएगा, फिर आप लोग उसको ऑब्जेक्टिव बनाएगा। तो जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा और जितना ज़्यादा आपका सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। और आप लोगों को मालूम है कि जीके 1 या 2 दिन का नहीं है, ये कंटिन्यूटी बना के जितना आप पढ़ते हैं उतना आप लोगों का जीके क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो पाएगा। तो यह सारा चीज़ था तो पैटर्न पढ़ने का। तो यदि यह पैटर्न आप लोग पढ़ते हैं तो कम 30 दिन में तो आपका एक बार लूसेंट कंप्लीट हो जाएगा। अगर 30 दिन और समय दे देते हैं तो आप लोग का लगभग सारा क्वेश्चन आप लोगों का लूसेंट जीके जीएस का पोर्शन कंप्लीट हो पाएगा। तो यह हो गया। तो मेन मोटिव आपका जो शुरुआत में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हमें जल्द से जल्द इस लूसेंट सब्जेक्टिव बुक को कंप्लीट करना है। ये याद नहीं होना चाहिए कि हमें याद करना है। अगर ये सोच के आप लोग चलते हैं कि हमें याद करना है तो कभी भी आप लोग इसे कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। तो इसे क्या करना है, सिर्फ ये मोटिव रहना चाहिए कि हमें 30 दिन में, एक दिन में 10 पेज पढ़ना, एक दिन में 10 पेज पढ़ना और डेली पढ़ना। तो 30 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका 30 दिन में कंप्लीट होगा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि लूसेंट का सारा जो निचोड़ होता है आपके माइंड में आ जाएगा और आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो सारा चीज़ याद हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को बता ही दिए कि उसके बाद आप लोग क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। उसके बाद जितना टाइम मिलेगा उतना आपका रिवीजन होते चला जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इस पैटर्न को यदि आप लोग फॉलो करते हैं तो यह मेथड आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपका लूसेंट का जो बुक है ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा और आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा हो पाएगा। इसी तरह का इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक इस प्रकार का जानकारी पहुंचता रहे। तो यह था आज का जानकारी और आपको अगले वीडियो में क्या चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए इस कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल में आप लोग को जीके जीएस मैथ का ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करके मिलेगा जो कि आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायता करेगा।